Very good day to all of you. Today I will discuss about the chapter 5th, that is error analysis of unit 1 physical world and measurements. तो एरर एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर्स के बारे में. तो वो फिगर्स है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली होते क्या हैं? इट इज द काइंड ऑफ डिजिट्स whose values are accurately known in a particularly measurement are called its significant figures. मतलब इनकी एक पर्टिकुलरली एक्यूरेट वैल्यू होती है. अगर हमने सिंपल फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करना है, हम बोल सकते हैं ऐसे फिगर्स जो कंटेन करते हैं ऑल एक्यूरेट फिगर प्लस उनमें एक होता है वन डाउटफुल फिगर. तो इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ. उससे पहले इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं. एक्चुअली द सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सप्रेस द एक्यूरेसी विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस. सो वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ डिजिट्स whose values are accurately known in a particular measurements. तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी. सपोज दैट वी राइट द जो एवरेज डिस्टेंस है s. किसके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? फ्रॉम द अर्थ टू मून जो गिवन दिया है हमें दैट इज 3.77 इंटू 10⁵ किलोमीटर की फॉर्म में. एंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है या मैं बोल सकती हूँ कि क्वेश्चन है डज दिस नंबर हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बिकॉज हमने पढ़ा है एक्चुअली कि 10⁵ तो है, साथ में एक डिजिट हम ऐड कर लेते हैं अगर 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है. तो उनके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एक्चुअली कि नहीं है. नहीं है एक्चुअली. दिस मेजरमेंट इज गिवन टू एक्यूरेसी ऑफ ओनली 3 फिगर. वो बोल रहे हैं 3 फिगर्स है बिकॉज जो 10⁻⁴ की फॉर्म में जो वैल्यू है हम उनको इनसिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, इनको हम मेंशन नहीं करते. तो उनके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट है. फर्स्ट इज दिस सिग्निफिकेंट, सेकेंड दिस एंड थर्ड वन इज दिस. तो कहने का मतलब एक ये और ये 377 दे आर सिग्निफिकेंट पिक्चर. इसको और एलेबोरेट करने के लिए सपोज मैंने एक रॉड की लेंथ ली है, वो आई है हमारे पास 4.2 समथिंग. तो अब रॉड की जो लेंथ है, हम अगली बार तो कोई और स्टूडेंट ले रहा है तो उसने लिए 4.3, अगली बार जो ले रहा है 4.4 है. दैट मीन्स यहाँ पे तो ये क्लैरिटी होगी इस फिगर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2 तरह के फिगर्स को कंटेन करता है, एक एक्यूरेट और डाउटफुल. जो डाउटफुल होता है दैट इज आफ्टर द डेसिमल. तो डेसिमल के बाद वाला डाउटफुल होएगा. उससे पहले वाला एक्यूरेट क्या है 4, तो इसकी जो लेंथ तो हो सकती है. अब 2, 3, 4 वेरी करता है. दैट मीन्स वो डिपेंड एट कंडीशंस पे कि 2, 3, 4 क्यों आ रही है. तो इन सबको हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस फिगर्स की फॉर्म में. अब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं और ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिजिट्स की फॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो पहले हम फर्स्ट रूल की बात करेंगे दैट इज रूल नंबर 1 इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब इस रूल को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज 3, 1, 4, 4 की फॉर्म. अब ये बोल रहे हैं, मैंने पहले रूल बोला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो मीन्स जो भी हमारे पास नंबर है, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन. दैट मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट हो गया. दैट इज SG शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने सिग्निफिकेंट को. ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है और ये भी. तो हमारे पास एक्चुअली टोटल सिग्निफिकेंट फिगर किसने आ गए इस नंबर में दैट इज इक्वल्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस किसी नंबर में या किसी टर्म में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं. तो ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल. अगर इसके अंदर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ दैट इज 2.123. इसमें भी आप देखो कोई भी जो डिजिट है आप जीरो की फॉर्म में नहीं दिख रहा. दैट मीन्स ऑल आर नॉन जीरो. दैट मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट है. दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड लास्ट वन 3 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. तो टोटल नंबर ऑफ significant figures are 4 significant figures are there. ये तो हो गया हमारे पास रूल नंबर 1. नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की. तो रूल नंबर 2 हमें एक्चुअली बता क्या रहा है दैट इज ऑल zeros between 2 non-zero digits are significant. All zeros between 2 non-zero digits
इसका मतलब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट कैसे, अगर ऑल जीरोज बिटवीन, अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होंगी तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 4.03 की फॉर्म में। अब देखिए इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, जीरो के इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो इन दोनों के बीच में जीरो है, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग बोला है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दैट इज इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। सेकेंड बात करेंगे एग्जाम्पल की, सेम है इस रूल से रिलेटेड 2.001। अब जीरो बीच में है, एंड वाली टर्म देखो और फर्स्ट वाली, जीरो के बाद वाली और पहले वाली, पहले बाद वाली टर्म के बारे में बात करेंगे। 1 दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, 2 दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स दोनों सिग्निफिकेंट के बीच वाले जीरोज होंगी वो भी क्या होंगी, significant. That means total number of significants are 4 significant figures. So this is all about second rule. Next बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। साथ में एक कंडीशन भी है, दैट इज जो एंडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट तो है बट आफ्टर डेसिमल, ये चीज जरूर रखनी है, दैट इज आफ्टर डेसिमल। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3.00। अब एंडिंग जीरो की बात की है और आफ्टर डेसिमल के बाद जीरो आ रही है 1 2 3, और डेसिमल से पहले भी हमारे पास फिगर है वो है सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड लास्ट जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज इससे रिलेटेड 2.40, डेसिमल के बाद आ रही है जीरो, एंड में भी आ रही है, दैट मीन्स दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, ये तो है ही सिग्निफिकेंट बिकॉज नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 significant figures are there। उसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें आप देखते क्या हो, एक्चुअली उन्होंने बोला है इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, जो स्टार्टिंग में आती है नंबर से पहले, डिजिट से पहले वाले, वो बोल रहे इनसिग्निफिकेंट है। इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, दैट इज 0.0042। अब इसमें सबसे पहले आपको इनिशियल जीरोस तो दिख रही है, तो सबसे पहले देखो ये भी सिग्निफिकेंट है, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर नॉन जीरो नंबर्स। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग वाली जीरो है, इनिशियल जीरो है, दैट मीन्स ये तीनों भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो एक्चुअली फिगर्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगी, मैंने एक चीज बोली थी जो इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट फिगर्स बोली थी, दैट मीन्स इनिशियल जीरोज आर 3, दैट मीन्स हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी दैट इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जीरो की बात करें तो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट तो नहीं है ना, दैट मीन्स इनिशियल सारे इनिशियल है, तो दैट मीन्स ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। सेकेंड है हमारे पास एग्जाम्पल 0.1020। अब देखिए एंडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट मीन्स ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो ये तो इनिशियल जीरो है, दैट मीन्स ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट, दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 4। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर जो 5 है दैट इज ऑल रिलेटेड टू पावर्स ऑफ 10। अब उन्होंने बोला, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी 10⁵ की टर्म में, तो मैंने बोला था जो 10⁵ वाली टर्म्स होती है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो दिस इज द रिलेशन फॉर दैट इक्वेशन। तो अब इससे हम कंपेयर करके देखेंगे कि रूल नंबर 5 उसके लिए एप्लीकेबल है। तो पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट, दैट मीन्स पावर ऑफ 10 है जो इनसिग्निफिकेंट होती है। अब हमने इसको एक्चुअली प्रूफ करना है, तो दैट मीन्स इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है 2.4 × 10⁻⁶
6, तो ऑब्वियसली 10 की जो पावर्स है वो इनसिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो ओनली नॉन जीरो नंबर्स आर देयर, दैट मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड एग्जाम्पल लूंगी मैं, दैट इज 4.0 इंटू 10⁻7। अब देखिए यहाँ पे 10⁻7, दैट मीन्स 10 की पावर तो है ही इनसिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स हम बात करेंगे इस नंबर की, तो ये है एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है वो भी क्या होती है, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होती है। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो नंबर है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हमने एक्चुअली पढ़ना है प्योर नंबर्स और कांस्टेंट के बारे में। तो हम उन्होंने रूल दिया था प्योर नंबर और कांस्टेंट के बारे में, दैट इज प्योर नंबर और वी कैन से कांस्टेंट्स आल्सो हैव, इनके भी है इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। इनसिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते हम, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, दैट इज इनफाइनाइट। बिना देखे हम बोल सकते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट आता है वो उसके क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली। सपोज हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर्स, तो एवोगैड्रो नंबर को हम इजीली बोल देंगे कि भाई इसके पास क्या है, इनफाइनाइट फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली और एग्जांपल हो सकती है, वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट, इसके भी क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 6 रूल है। इन रूल्स को फॉलो करके हम आगे फर्दर बहुत सारी एग्जांपल्स जो पेपर में आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधी एग्जांपल 1, 1, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगी। अब आपको एक्चुअली देखना है इनिशियल जीरो कहाँ है, एंडिंग जीरो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 10⁻6 वाला कहाँ है। तो उन सबको सारे रूल्स को मिक्स करके आपने टोटल फिगर बताना है कि एक्चुअली इसमें फिगर है क्या। तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 0.020 की फॉर्म में। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले देखो नॉन जीरो डिजिट 2 दिख रहा है, तो ये तो भाई है भी सिग्निफिकेंट, एक तो हमारे पास होगी। उसके बाद मैंने बोला था एंडिंग जीरो वाला रूल, देखो एंडिंग वाली जीरो है, यस देयर इज एंडिंग जीरो, दैट मीन्स ये भी क्या है, फिगर सिग्निफिकेंट है। उसके बाद मैंने बोला था इनिशियल जीरो वाला, इनिशियल जीरो दिख रही है, मैंने बोला था इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर इनसिग्निफिकेंट, दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर आए जो हमारे पास आएंगी दैट इज 2, दिस वन और दिस वन। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी हमारे पास दिस वन। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारे पास 2.341 की फॉर्म में। इसमें आप देखो दिस वन इज ऑल्सो अ नॉन जीरो, सारे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट नॉन जीरो है, दैट मीन्स ऑल नंबर आर नॉन जीरो, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 1 2 3 4, दैट मीन्स देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2.10 इंटू 10⁻6। मैंने रूल बताया था दैट इज पावर की फॉर्म में पावर ऑफ 10 है, तो दैट मीन्स दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। बात करेंगे दिस, ये तो है ही हमारे पास नॉन जीरो, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। 1 जीरो कौन सी है, एंडिंग जीरो है, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 4th 0.0123। अब इसमें देखिए आप पहले तो नॉन डिजिट नंबर्स को देखिए, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अब ये इनिशियल जीरो है, दैट मीन्स दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, तो हमारे पास आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 0.00420। सबसे पहले नॉन डिजिट की बात, नॉन जीरो की बात जो करेंगे दैट इज इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरो और सिग्निफिकेंट दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है, सिग्निफिकेंस आफ्टर डेसिमल ऑल्सो।
these are initial 0, that means they are non or insignificant figures. The total number of significant figures are 4, that is 4200. So answer is 4 significant figures. Next example है that is 26001. तो यहाँ पे हमने एक्चुअली देखा क्या है, आप क्या देख रहे हो, सिग्निफिकेंट ये तो है ही है बिकॉज नॉन जीरो है, दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. मैंने बोला था ऑल जो इन बिटवीन द जीरोज होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, वो भी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट. देन बोथ जीरोज आर significant. So total digits are 1, 2, 3, 4, 5. So 5 significant figures are there. Next example है 31.00. Ending 0 after decimal. That means they both are significant. They are non-zero digits. That means they both are significant. So total number of significant figures are 1, 2, 3, 4. So that means total 4 significant figures. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 120 की फॉर्म. अब देखिए दिस इज नॉन जीरो डिजिट, सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. अब आप बोलोगे कि एंडिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट, बट मैंने ये कंडीशन बोली थी आफ्टर डेसिमल अगर है जीरो एंडिंग जीरो दैट इट इज पॉसिबल. अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी दैट मीन्स यहाँ पे डेसिमल की बात तो नहीं कर रही, दैट मीन्स इट इज विदाउट डेसिमल, सो दे आर इनसिग्निफिकेंट. सो total number of significant figures are 2 significant figures. Next example है 130 into 10 is to power 4. This is the last example जिसके लिए हमें पता लग जाएगा एक्चुअली कि significant figures को हमने कैसे समझना है. तो 130 into 10 is to power 4 ये तो मैंने ऑलरेडी रूल में बता दिया था, रूल नंबर 5 में जो 10 की पावर्स होती है दे आर इनसिग्निफिकेंट. बात रही दिस वन की, देखिए दिस वन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर नॉन जीरो, दिस वन इज ऑल्सो एंडिंग जीरो है बट विदाउट डेसिमल है, दैट मीन्स इट इज नॉन सिग्निफिकेंट. तो हमारे पास जो दो सिग्निफिकेंट फिगर बची है दैट इज 1 and 3. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे हमने फाइंड आउट करने और कैसे इनका हमने न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज राउंडिंग ऑफ टू डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमने राउंडिंग ऑफ करना है एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट फिगर्स को कितने पॉइंट तक ये पॉसिबल हो सकता है. एक्चुअली अब हमें इसको समझने से पहले, इसकी एग्जांपल समझने से पहले हमें एक्चुअली इसको डिफाइन करना पड़ेगा. एक्चुअली राउंडिंग ऑफ होता क्या है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं. अगर 5 से लेस है या 5 से ज़्यादा क्वांटिटी है उसको इसके हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं. तो राउंडिंग ऑफ का एक्चुअली मतलब होता है अ नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. कैसे? बाय ड्रॉपिंग वन और मोर डिजिट. हमने ड्रॉप करना है वन और मोर डिजिट टू द राइट पोजिशन. तो हम क्या देखते हैं, व्हेन द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इन लेस देन 5. तो फर्स्ट अगर डिजिट लेस देन 5 से है एंड द लास्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज. मतलब अगर डिजिट डेसिमल के बाद अगर 5 से लेस है तो लास्ट डिजिट एज इट इज ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट व्हेन इट इज मोर देन 5 देन 1 इज एडेड टू द लास्ट. जो लास्ट डिजिट होगा, सपोज 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा. अगर लेस है 5 से तो 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज द राउंडिंग ऑफ. अब राउंडिंग ऑफ को और समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. तो हमारे पास स्टेटमेंट है राउंडिंग ऑफ करना है हमने 2.43 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में. हमें पर्टिकुलर बताना भी चाहिए कि कितनी फिगर में करना है, 2 में करना है, 3 में. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है राउंडिंग ऑफ करना है 2.432 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. तो मेन हम बात कर रहे हैं 2.43 की, इसको 2 सिग्निफिकेंट में देखना है. तो आप देखोगे जो लास्ट वाला डिजिट है हमारे पास दिस वन 3, दिस इज लेस देन 5 है. दैट मीन्स मैंने आपको अभी बताया राउंडिंग ऑफ का रूल है अगर 5 से लेस है दैट मीन्स जो लास्ट वाला डिजिट होगा उससे पहले वो एज इट इज ही रहेगा. दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा दैट मीन्स 2.4 की. ये हमारे पास आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज हमने करना है 2.26 को, उसको भी हमने करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में. 2.26 की बात हो रही है. अब आप देखोगे जो लास्ट डिजिट है दैट मीन्स ये क्या है,
ग्रेटर देन 5, तो मैंने रूल के अकॉर्डिंग बोला था अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो इसका जो पहले वाला, उसके से पहले वाला डिजिट होगा वो 1 मोर हो जाएगा। अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 2.3 की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राउंडिंग ऑफ करना है हमने 2.251 को, उसको भी हमने करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में। अब ये थोड़ा सा अलग है। अब हमने क्या नोटिस किया है, पहले तो 5 तक की था या 5 से ज़्यादा था या 5 से लेस था। अब अगर 5 आ जाए और 5 अगर आ गया, अगर अकेला पड़ा 5 उसके लिए अलग रूल है। अगर 5 के साथ आगे कुछ आगे डिजिट पड़ा था, यहाँ पे 1 पड़ा, तो उस रूल में हम क्या करेंगे एक्चुअली, अगर 5 के आगे कुछ भी है, कुछ भी अगर आपको दिख रहा है तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने सीधे साधे जो 5 से पहले 2 है उसको हमेशा एक बढ़ा के लिख देना, दैट इज 3 कर देना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.3 की फॉर्म में। दोबारा अगेन मैं रिपीट करती हूँ, अगर 5 के बाद कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0, एक और चीज करनी है, दैट मीन्स एक्सेप्ट 0, 1 है, 2 है, नंबर है जो प्योर नंबर्स है 1 2 3, कुछ भी है 5 के आगे, तो आपने पीछे चुपचाप जो भी अक्षर है 2 है 3 है 4 है उसको एक बढ़ा के लिख देना। तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 2.3 की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप है इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, दैट इज अब हमने राउंड ऑफ करना है 2.25 को, इसको भी हमने करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की लिखना है इसको। तो इसमें आप देखिए, अब यहाँ पे 5 से आगे कुछ नहीं है। अब एक और चीज, अगर तो 5 से ज्यादा है या लेस है, वो वाली टर्म तो हम कर चुके हैं, एक कम है एक बढ़ा दो, एक एज इट इज आएगी। 5 के बाद वाली भी बात कर ले, अगर अकेला 5 पड़ा है तो उस कंडीशन में ना तो या तो लेस है ना तो इक्वल है, उस कंडीशन में देखना हमारे पास कि 5 से पहले क्या पड़ा है, 2 है, और ये चेक करना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब 2 इज अ इवन नंबर, अगर तो इवन नंबर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, वो क्वांटिटी एज इट इज ही रह जाएगी। दैट मीन्स अगर 2.2 है तो 2.2 ही रहेगा। इवन नंबर है 5 से पहले तो क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, 2.2 ही रहेगा। दैट मीन्स 2.2 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका आंसर आएगा। ये हो गया 4th कैटेगरी। 5th कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज हमने राउंडिंग ऑफ करना है 2.7 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में। इसमें आप क्या देखते हो एक्चुअली, यहाँ पे भी वही चीज है 5 है एंड में, बट 5 से पहले कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। इवन नंबर में एज इट इज लिखते हैं, ऑड नंबर में हम उसको क्या करते हैं, एक बढ़ा के लिख देते हैं। अगर 7 है तो क्या आंसर आएगा 8, दैट मीन्स 2.8 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपने 5 रूल पढ़े हैं। फिर 5 में से आपको मैं एक दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट था हमारे पास सिंपल फॉर्म में 5 से लेस और 5 से ज्यादा, उसके बाद अगर 5 के आगे कुछ पड़ा एक या एक्सेप्ट 0 तो उस केस में मैंने एज इट इज लिख दिया था। इस केस में ऑड नंबर है और इवन नंबर है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है दैट इज अब हमने 3.250 को भी करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर की। अब देखिए सारा कुछ पॉसिबल केस आ चुके हैं। अगर एंड में 0 है, मैंने बोला था ना एक्सेप्ट 0, उस केस में क्या होगा, फिर भी हमने देखना है कि आगे कौन सा नंबर पड़ा है। 2 है, इवन नंबर है, दैट मीन्स इट शुड बी रिटन एज इट इज, मतलब आंसर जो आएगा 3.2 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अब हमने एक्चुअली फिगर्स को 3 सिग्निफिकेंट 2 फॉर्म में बदल दिया, अब 3 में चेंज करेंगे। तो अब राउंडिंग ऑफ करना है हमने 0. आप ऐसे करिए, दूसरी एग्जांपल लीजिए, इससे पहले इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 2.345 को हमने एक्चुअली किस में कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअली 3 सिग्निफिकेंट 3 डिजिट की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। 5 से पहले देखिए क्या है आपके पास, 5 से पहले आपके पास है इवन नंबर, दैट मीन इवन नंबर है तो वो टर्म क्या रहेगी, एज इट इज 3 डिजिट तक करना है, तो आंसर विल बी 2.34 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राउंडिंग ऑफ करना है 7.123 को
3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही। इसमें आप देखिए क्या आपको दिख रहा है, दिस इज लेस देन 5, दैट मीन्स मैंने बोला था लेस देन 5 है, तो जो पिछले वाले डिजिट है वो एज इट इज आएंगे, तो आंसर विल बी 7.12 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा एक्चुअली कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमने कैसे करना है। तो लास्ट एग्जांपल है राउंडिंग ऑफ की, दैट इज 3.1352 को हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में। अब इस नंबर में देखिए आप एक्चुअली 5 को देखिए, 5 के बाद कोई डिजिट आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है 2 है, दैट मीन्स मैंने बोला था 5 के बाद कुछ भी आ रहा है एक्सेप्ट 0, तो वो चीज़ क्या होगी, इसका हम एक 3 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 4, एक चीज़ बढ़ा देंगे, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 3.14 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो दिस इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ, कैसे राउंडिंग ऑफ करना, और ये आगे फर्दर पेपर्स में इसका काफ़ी यूज होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने यूज करना है, जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले टॉपिक की बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमने देखना क्या एक्चुअली कि फिगर्स की वैल्यू को कैसे सेटअप करना है। उनको समझने से पहले हम कुछ इसके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। एक्चुअली ये है क्या, When the values of different observations are multiplied or divide, हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आते हैं जो टू बी रिटेन, जो आफ्टर कैलकुलेशन जो बच जाते हैं, दैट इज इन द आंसर। वो आंसर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द वीकेस्ट लिंक। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है दोनों को जिससे मल्टीप्लाई करना है, वहां पे देखना है किसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है, वीकेस्ट लिंक कहाँ पे है, जिसमें जहां कम होंगे सिग्निफिकेंट फिगर उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, दैट इज सपोज हमने फर्स्ट एग्जांपल ही हमने मल्टीप्लाई करना 6.4 इंटू 0.2 को। सिंपली सबसे पहले हमारा काम है, सिंपली जैसे आप इजीली मल्टीप्लाई करते हो वैसे आप मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 128, डेसिमल लगा के आएगा 1.28 की फॉर्म में। तो मैंने बोला था जिसके साथ जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास दो चीजें हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनमें देखना है वीकेस्ट लिंक कौन सा है। वीकेस्ट लिंक मतलब किसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है। तो पहले ये बात देख लें। अब पहले 6.4 की बात करें, इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दे आर नॉन जीरो, दे आर नॉन जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी बात करें यहाँ पे इट इज नॉन जीरो, दैट इज मीन्स ये सिग्निफिकेंट है, बट इनिशियल जीरो इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स इट इज इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट होगी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे वीकेस्ट लिंक कौन सा है, दिस वन। तो हमारा आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो ये क्लैरिफाई यहाँ से हो जाएगा, डिपेंड करेगा वीकेस्ट लिंक कौन सा है इसमें। तो और इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेती हूँ। ये तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात है, उसके बाद मैं एक आधी एग्जाम्पल डिवीजन की भी लूंगी, वो भी सेम चीज़ है, जैसे मल्टीप्लाई है वैसे डिवीजन है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 6.2 इंटू 0.12। इसमें देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, सिंपली सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट 0.744 की फॉर्म। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना दोनों में कितने हैं। तो पहले इस पे देखते हैं, यहाँ पे 6 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज नॉन जीरो, 2 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज नॉन जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करते हैं तो 0.12 है, 2 is non-zero, that means it is also significant, 1 is non-zero, this is also significant. Initial zeros are non-significant, that means total number of significant figures are 2 significant, मतलब दोनों में significant figure है, that means आंसर में भी हमारे पास टोटल क्या आएगी 2 significant figure ही आएगी। तो that means आंसर will be 0.74। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम करेंगे डिवीजन के साथ। सपोज हमें डिवाइड करने को बोलिए, नंबर है हमारे पास मान लीजिए 36.48 डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए। तो आप देखेंगे डिवाइड करके हमारे पास आएगा आंसर 3.04 की फॉर्म में। तो आप क्या देखेंगे एक्चुअली,
पहले ऊपर वाले नंबर में देख लिए कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट, और सेकंड वाले में। तो ये यहाँ पे तो साफ दिखाई दिया, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर देयर, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है। तो वीकेस्ट लिंक कौन सा है, 2 सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स आंसर भी हमारा क्या आएगा, 2 सिग्निफिकेंट की फॉर्म में। दैट विल बी आंसर विल बी 3.0। यहाँ पे भी एक्चुअली 2 था तो मैंने 0.74 कर दिया, यहाँ पे 0.7 आएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर है, मेरे को लगा 3 है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर 4। तो यहाँ पे भी 0.7 ही आएगा बिकॉज वीकेस्ट लिंक इज 2 सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3.0 की फॉर्म में आएगा। सो ये होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इजिली आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स को इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कैसे फॉर्म होते हैं। इसका मेथड थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक्चुअली आपने देखा था वीकेस्ट लिंक, देखना यहाँ पे भी वीकेस्ट लिंक है दोनों स्टेटमेंट में। वहां पे वीकेस्ट लिंक हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, अगर 1 है, एक में 1 है दूसरे में 2 है, तो यहाँ से वीकेस्ट लिंक देखना, तो 1 वाला वीकेस्ट लिंक हुआ। यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज द एक्यूरेसी ऑफ सम और सब्ट्रैक्शन टू limited to the accuracy of least accurate observation in addition and subtraction। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव फर्स्ट एग्जांपल, हमने ऐड करना है, एडिंग 2.42 प्लस 1.32 प्लस 0.2 हमने कन्वर्ट करना है इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसमें क्या आप देखते हो, हमने ऐड करना है 2.42, देन है हमारे पास 1.32, नेक्स्ट इज 0.2। सिंपली जब हम जैसे ऐड करते हैं वैसे हमने ऐड कर देना। देखिए आपके पास ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 3.94 की फॉर्म में। अब आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें सेम है, चाहे आप एडिशन कर लो चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर लो, बोथ विल बी सेम एज इट इज। इसको अगर आपने एडिशन कर ली दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन भी इजीली आ जाएगी। तो अब हमने देखना है कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट है। उसमें देखा था हमने सिग्निफिकेंट फिगर और उसमें से वीकेस्ट लिंक मांगा था। यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है वो वीकेस्ट लिंक होएगा। यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 1 2, तो दैट मीन्स 2 डिजिट है यहाँ पे। यहाँ पे भी कितने हैं आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट्स। यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1, तो दैट मीन्स यहाँ पे वीकेस्ट लिंक कौन सा है हमारे पास, 0.2 वाला। तो आंसर भी किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 1 की फॉर्म में, 1 डिजिट की फॉर्म में आना चाहिए। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज ओनली 3, दैट इज बिकॉज आंसर इज रिलेटेड टू द लीस्ट डिजिट। सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे, ऐड करना है हमने 6.2 प्लस 0.12 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में। सबसे पहले हमने सिंपली जो ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 6.32 की फॉर्म में। अब हमारा काम है लीस्ट वाला लिंक ढूंढना। तो आफ्टर डेसिमल है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी क्या है, जो वीकेस्ट लिंक है 1 वाला है, तो आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द थ्योरी ऑफ एरर्स। आफ्टर डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नॉलेज होगी। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ। एरर्स एक्चुअली होती क्या है, बेसिकली हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, मतलब अचानक से कुछ गड़बड़ी होना, गलती होना, दैट इज कॉल्ड एन एरर। तो सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, तो उसको बोल सकते हैं हम एरर। जो एरर है एक्चुअली ये हमें बताती है लिमिट्स। कौन सी लिमिट्स, वी कैन से इट टेल्स द लिमिट विद इन विच ट्रू वैल्यू में लाई, जिसमें जो है जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो लाई कर सकती है। अब एक्चुअली एरर की जो थ्योरी है वो कहाँ से ओरिजिनेट्स हुई, ओरिजिनेट के लिए उन्होंने 2 अजम्पशन ली थी। हम अजम्प्ट करके चलते हैं 2 अजम्पशंस, क्या सोचें कि हमें लगे कि एरर आ सकती है, इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट जो हमारी अजम्पशन हो सकती है दैट कुड बी द थ्योरी ऑफ एरर्स रिगार्डिंग टू ऑब्जर्वर। जैसे कि बोले हम एवरी ऑब्जर्वर
परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज केयरलेस टू सम एक्सटेंट। मीन्स कहने का मतलब है जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो गलतियां कर सकता है, केयरलेस हो सकता है, एंड दस लायबल टू कमेंट मिस्टेक, मतलब एक मिस्टेक कमिट कर सकता है। तो दैट मीन्स पहला जो हमारा रीजन है दैट इज ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो ऑब्जर्वर है वो केयरलेस हो सकता है बिकॉज उसको नॉलेज नहीं है या उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज़ में। सेकेंड जो कारण हो सकता है, एवरी इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू कर रहे हैं, मतलब कौन सा अपरेटस यूज कर रहे हैं। एवरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज डिफेक्टिव टू सम एक्सटेंट। कुछ जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो कारण है अजम्पशंस के। इनफैक्ट हम एरर्स के बारे में बात करें साथ साथ मिस्टेक में, मिस्टेक और एरर्स सुनने में देखेंगे कि ये चीज़ें सेम है, बट एक्चुअली दे आर बोथ आर टू सेपरेट थिंग्स। टर्म मिस्टेक को हम बोल सकते हैं एक्चुअली कि हमने इट इज़ टाइप ऑफ अ ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होती है, दैट कैन बी अवॉइडेड बाय द केयर ऑन द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटर। मतलब हमने जानबूझ के, लाइक हम बोल सकते हैं कि मिस्टेक होगी, जैसे उसने रीडिंग नहीं सही ली, स्केल पे रीडिंग नहीं सही ली, उसको लेनी जैसे 4.3 थी उसने 4.2 ले ली, अगर 4.4 थी तो उसने 4.4 ले ली। तो इस टाइप को हम बोल सकते हैं एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली हमारे पास मिस्टेक की फॉर्म है। ये होगी थ्योरी ऑफ एरर्स। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर कौन सी है जिसके बिहाफ पे बोल सकते हैं कि इस तरह की हमारे एक्सपेरिमेंट में है जो वो एरर आ सकती है। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास एरर की, दैट इज कांस्टेंट एरर। इसके नेम से स्पेसिफाई हो रहा है जो कॉन्स्टेंटली एरर आती है। सपोज मैंने बोला व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इन एरर बाय द सेम अमाउंट। बार बार मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा आंसर वही आ रहा है, पहले भी 5.2 थी, फिर 5.2 आ रही है, फिर अगेन 5.2 आ रही है। तो इस टाइप की एरर को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एरर। सपोज अगर इसको और समझना है इजीली तो आप एक एग्जांपल सपोज कर सकते हो। मैंने एग्जांपल सपोज कर ली, इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर की हमने मेजरमेंट करनी है और किससे कर रहे हैं हम, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक्चुअली लेंथ के लिए यूज होता है और उसकी ग्रेजुएशंस ही फॉल्टी हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मतलब उसके स्केल वगैरह में ही फर्क है। दैट मीन्स उसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर की जो स्केल है वो 0.9 सेंटीमीटर स्केल को रीड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे फॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, दैट मीन्स ग्रेजुएशन फॉल्ट है यहाँ पे। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर्स में होता है एक्चुअली कांस्टेंट एरर्स आते हैं। तो इनको एक्चुअली रिमूव करने का भी एक तरीका होता है। एक ही तरीका है, दैट इज जो हमने मेजरमेंट्स ली है वो उसको बहुत डिफरेंट वे से करो, मैथड्स डिफरेंट यूज करो जितने आप पॉसिबल हो सकता है। तो इससे क्या होगी, आपकी जो एरर है वो कम आएगी। तो इस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट एरर्स। सेकंड जो हमारे पास एरर है दैट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के नेम से स्पेसिफाई हो रहा है, इट इज अ सिस्टमैटिक एरर इज वन दैट ऑलवेज प्रोड्यूस एरर्स ऑफ सेम साइन। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हमें इसका कारण पता होता है। वी कैन से दे आर ड्यू टू नॉन कॉजेस। हमें जो इसका कॉज पता है, नॉन कॉजेज लाइक हमें पता है एक्चुअली बाहर से हवा आ रही है तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर की वजह से। तो हमें एक्चुअली इस टाइप के जो एरर होते हैं इनका कॉज पता होता है। तो दिस टाइप ऑफ एरर को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ एरर। सोर्स में एक्चुअली एरर क्या है, सोर्स हमारा ठीक है, वो टेम्परेचर की रीडिंग सही दे रहा है, स्केल हमारा ठीक है उसके अकॉर्डिंग। और इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो एरर्स आ रही हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो दिस टाइप की एरर को बोलते हैं हम सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर्स की एक्चुअली 4 टाइप्स हैं हमारे पास। उस 4 टाइप को हम बाद में एक्चुअली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले उसकी जो टाइप ऑफ एरर है उसकी 3rd टाइप को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज रैंडम एरर। इसके नेम से स्पेसिफाई रैंडमली इसकी एरर्स आती हैं। दैट मीन्स दीज एरर्स आर ड्यू टू अननोन कॉजेज। जो हमारे पास सिस्टमैटिक थी वो नॉन कॉजेज के कारण थी, ये है अननोन कॉजेज। हमें नहीं पता
कि कॉज क्या है, किसके कारण हमारी जो एरर्स है वो बार बार आ रही हैं। इस टाइप की जो एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। तो इसको हम चांस एरर्स भी बोलते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इवन द सेम पर्सन रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट, ही और शी मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। मतलब सपोज मैंने रीडिंग ली 5.2, उसी टाइम पे उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरे एक फ्रेंड ने रीडिंग ली, वो 5.3 आ रही है, अगले ने ली 5.4। दैट मीन्स रैंडमली जो उसकी वैल्यू है वो वेरी कर रही है। तो इस टाइप की एरर्स को क्या बोलते हैं हम, रैंडम एरर्स। और इसको जो रिमूव करने का भी एक मेथड होता है। रिमूव करने का ये है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करें, मतलब रीडिंग बार बार लें, तो वी कैन से इफ वी रिपीट द ऑब्जर्वेशन अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसके कारण जो हमारी एरर है ये कम हो जाएगी। तो इसका एक तरीका है कि अगर हम उसका अरिथमेटिक मीन ले लें। अरिथमेटिक मीन जो रीडिंग लेने से क्या होता है, वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जिससे हमारे पास जो रीडिंग की नियर अबाउट वैल्यू आ जाती है। तो अरिथमेटिक मीन एक्चुअली है क्या? अरिथमेटिक मीन, सपोज हमने जो ऑब्जर्वेशन ली है, सपोज पहली रीडिंग हमारी आई है A1, दूसरी आई है A2, A3, बहुत सारी रीडिंग आई अप टू दिस वन। तो हमने एक्चुअली सपोज हमने ले ली है बहुत सारी रीडिंग्स, सपोज। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन को इस सिंबल के साथ नोट करते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग थी हमारी A1, दूसरी है A2, तीसरी है AN, अप टू हमने बहुत सारी रीडिंग ली है, सपोज AN तक रीडिंग ली है। तो डिवाइडेड बाय हम करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज हमने 5 टाइम ऑब्जर्वेशन ली, तो हम 5 डिवाइड करेंगे 5 के साथ। अब यहाँ पे n टाइम्स करें तो डिवाइड बाय n। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज जो 1/n को बाहर लिख दिया, प्लस की फॉर्म में, दैट मीन्स इसको समेशन के साइन, दैट इज द साइन ऑफ समेशन। और n की वैल्यू आप क्या करोगे, लाइक कर रही है हमारे पास 1 to लेके n तक, और ये है हमारे पास ai। तो ये भी इसकी अरिथमेटिक मीन की फॉर्म बन गई है। तो यहाँ से हम रैंडम एरर्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर, जो मैंने आपको अभी बोला था कि मैं रिपीट करूंगी। तो फर्स्ट जो सिस्टमैटिक जो टाइप है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो इस तरह की एरर होती है, दे आर द इनहेरेंट एरर्स ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब ऑपरेटर्स के कारण ही जो एरर है ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज, या हम ऑपरेटर्स का सही तरह से यूज नहीं कर रहे। तो बेसिकली दीज आर रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स, और वी कैन से ऑपरेटर्स। और इस टाइप की जो हमारे पास जो एरर होती है, इसको रिमूव कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंटरचेंजिंग टू सिमिलर इंस्ट्रूमेंट और बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देना है, अगर 2 पड़े हैं अवेलेबल है, उसको चेंज कर लो तो वहां से भी कम हो जाएगी, या मेथड अलग कर लो, मेथड अलग करने से भी क्या हो जाएगी, ये रिमूव हो सकती है। सेकेंड टाइप की जो एरर है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर। नेम से स्पेसिफाई हो रहा है, मतलब पर्सनली जो ये एरर होती है, दैट इज लाइक These errors which are introduced due to the fault of observer. Obviously observer के कारण, जो observe कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, उसके कारण ही होएगी। It may be comes in due to the making an error in reading a scale. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, या तो फिर हम बोल सकते हैं स्केल में रीडिंग लेनी नहीं आ रही, 4.2 है तो 4.3 पढ़ जा रहा है, एक बढ़ के या एक लेस करके वो ले जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं द मोर एक्सपीरियंस द एक्सपेरिमेंटर द लेसर इट इज। मतलब कि हमारे कहने का मतलब है, अगर एक्सपेरिमेंटर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगा तो एरर कम आएगी, बिकॉज उसको नॉलेज है ऑपरेटर्स के बारे में। तो दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग सेवरल। इसका भी एक मेथड है, बहुत सारी रीडिंग्स लो, केयरफुली लो, और देन उसका क्या निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो। इससे क्या होगा, जो हमारी एरर आने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। सेकेंड के बाद हमारी थर्ड टाइप है, दैट इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेज मीन बाहर वाली जो चीज़ें हैं, लाइक विंड, प्रेशर, टेम्परेचर के कारण, जैसे हवा आ रही है बहुत सारी, तो उसको इफेक्ट, अगर हम पेंडुलम वाला कर रहे हैं, एक्चुअली रोटेट कर रहे हैं कोई वाला, तो दैट मीन्स पेंडुलम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, रीडिंग्स में प्रॉब्लम आएगी। और इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्केल की एक्सपेंशन हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दिस टाइप की एरर्स को हम बोल सकते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। नेक्स्ट एरर है, दैट इज एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शंस। समटाइम्स हम क्या देखते हैं, इवन वी नो दैट द नेचर ऑफ द एरर, हमें पता होता है, इट कैन बी एलिमिनेटेड ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय प्लेसिंग थर्मोमीटर अंडर आर्मपिट। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है लो आता है एक्चुअल टेम्परेचर से,
तो इस टाइप की एरर्स को बोल सकते हैं एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शंस। आगे हम बात करेंगे ग्रॉस एरर्स के बारे में, जिसको हम मिस्टेक्स भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है। जो मिस्टेक्स हैं उनके कारण क्या क्या कॉजेज हैं, एक्चुअली 3 कॉजेज हैं, उन 3 कॉजेज को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट कॉज है हमारे पास निग्लेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ एरर। मिस्टेक का पहला कारण ये है कि हम सोर्सेज ऑफ एरर को निग्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या है, हमारी मिस्टेक्स या ग्रॉस एरर्स है वो बढ़ती हैं। तो इन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ एरर्स रिजल्ट ड्यू टूवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ एरर, मतलब हम निग्लेक्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर की तरफ। सपोज अगर इसके एग्जांपल लें, अगर हमने प्लॉट करना है, मतलब हमने ग्राफ बनाना है किसका, फील्ड ऑफ मैग्नेट का। अगर हमने मैग्नेट का फील्ड बनाना है तो उसमें हमने स्पेसिफाई करना होगा, या हमने सबसे पहले जो जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा मैग्नेट है वो प्रॉपर एनएस डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाइन में फिट बैठ रहा है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन सही है। अगर वो इम्प्रॉपर सेटिंग हुई तो उसका जो प्लॉट है वो अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाएगा। इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ ग्रॉस एरर टाइप्स। सेकेंड है हमारे पास रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। नेम से स्पेसिफाई हो रहा है, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को हम सही से नहीं पढ़ पा रहे। समटाइम्स हम क्या करते हैं, मीटर स्केल पे 1 सेंटीमीटर वो डिवाइड होता है 20 पार्ट्स में इंस्टेड ऑफ 10। हम एक्चुअली मोस्टली 10 पार्ट्स में ही देखते हैं, तो सम टाइम कई मीटर स्केल में 20 पार्ट्स में भी होता है। तो इस टाइम पे हम क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, हम फटाफट 10 के हिसाब से रीडिंग ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटर है वो मे रीड द इंस्ट्रूमेंट विदाउट पेइंग इंटेंशन, जिसके कारण है जो हमारी जो मिस्टेक्स वो प्रोड्यूस होती है। जिस टाइप की मिस्टेक को क्या बोलते हैं, हम ग्रॉस एरर्स बोलते हैं। तो दिस इज एक्चुअली जो ऑब्जर्वर के कारण होती है, जिसको इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से पढ़ना ही नहीं आता। थर्ड है हमारे पास इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ, वी कैन से रिकॉर्डिंग ऑफ रीडिंग। तो इसमें एक्चुअली क्या है, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते रीडिंग को अच्छे से। तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक इज कमिटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटर के बिहाफ पे है। व्हेन ही रिकॉर्ड्स द रीडिंग रॉन्गली, सपोज उसने एक्चुअली रिकॉर्ड की थी 2.13, बट एक्चुअली उसने गलती से क्या लिख ली 2.31। तो देयर इज अ डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस। इसके कारण क्या होगा, वो ग्रॉस एरर्स है वो प्रोड्यूस होती है। दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ ग्रॉस एरर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास एरर है दैट इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। एक्चुअली जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो वी कैन से ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का ये डिफरेंस है। सो वी कैन राइट लाइक दिस। जो एक्चुअली ट्रू वैल्यू होती है हम उसको स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, जो एक्चुअली साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड करके लिखी होती है कि ये इसकी प्रॉपर स्टैंडर्ड वैल्यू यही है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हम रीडिंग लेने पे हमारे पास टोटल वैल्यू आती है। तो इस तरह की डिफरेंस को हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब सपोज इसकी एग्जांपल है एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन वैल्यू की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास 945 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट रिकॉर्डेड जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 945 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में। तो उस फॉर्म में एक्चुअली क्या आएगा, तो बट हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू भी होनी चाहिए जो ऑलरेडी गिवन दी होती है, दैट इज जो उन्होंने दी है वो एक्चुअली है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे भी पर सेकेंड आएगा। तो ये वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, एक्चुअली इनको हमने माइनस करना है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे एक्चुअली, तो हमारे पास जो एक्चुअली वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर है। मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट में इतनी एरर है जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर के नाम से। नेक्स्ट एरर है दैट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की बात करें तो उससे पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए एब्सोल्यूट एरर की। तो दैट्स वाई मैंने आपको पहले एब्सोल्यूट पढ़ाया है। इसके रिगार्डिंग अगर एब्सोल्यूट की वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता तो रिलेटिव एरर को हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे।
तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू. तो बेसिकली इट इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, या हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी थी. तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्वेश्चन हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी दैट इज 35 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ट्रू वैल्यू हमने लिखी थी एक्चुअली 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में. तो यहाँ से हमारी जो रिलेटिव एरर आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू, कटिंग करने पे आ जाएगी 0.0036. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर. उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ एरर है दैट इज हमारे पास है परसेंटेज एरर. एक चीज नोटिस कर लो, जो तीनों एरर है ये आपस में कनेक्टेड है, तीनों का आपस में बहुत रिलेशन है. अगर वो वाली चीज की वैल्यू पता है तो तभी एरर रिलेटिव एरर की वैल्यू आएगी, रिलेटिव एरर पता है तो परसेंटेज एरर की वैल्यू आएगी. तो रिलेटिव एरर एक्सप्रेस करते हैं हम एक्चुअली एब्सोल्यूट की फॉर्म में, और परसेंटेज एरर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज इन परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू जो भी रिलेटिव वैल्यू की है वैल्यू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू परसेंटेज निकालने, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है दैट मीन्स उसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो एक्चुअल आंसर बनेगा दैट इज 3.6%. तो हमारे पास परसेंटेज एरर मतलब इतनी परसेंट ऑफ एरर है हमारे एक्सपेरिमेंट में. तो इस एरर को रिमूव कर सकते हैं आगे और भी मेथड की हेल्प से. अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव और परसेंटेज एरर की हेल्प से. हम परसेंटेज वाला कर लेंगे तो हमें एक्चुअली सारे न्यूमेरिकल हैं जो इससे रिलेटेड एब्सोल्यूट रिलेटिव वाले से क्लियर हो जाएंगे. तो फर्स्ट जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट एरिया दैट इज 25.2 सेंटीमीटर एंड 16.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड हैव बीन मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली हमारे पास लेंथ ब्रेथ दी है रेक्टेंगल की, तो एरिया फाइंड आउट करना है परसेंटेज की फॉर्मूले. तो वहां से हमने एक्चुअली टोटल एक्यूरेसी निकालनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एरिया की. हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो वहां से हमारे पास जो फॉर्म बनेगी दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100. परसेंटेज एरर निकालनी है, हमने बोला था जो परसेंटेज एरर है दैट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. डेल्टा ए को ले रहे हैं हम एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड ट्रू वैल्यू को ले रहे हैं हम एक्चुअली ए की फॉर्म में. तो दैट मीन्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 that is equals to delta L upon L into 100 plus delta B upon B into 100. तो ये एक बार फिर नोटिस करा देती हूँ चीज़ दैट इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ दिस. तो अब हमने निकालनी क्या परसेंटेज एरर इन एरिया. ये वही चीज़ बन गई दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास एक्चुअली है कितने, वो उन्होंने बोला have been measured to an accuracy of 0.1. तो that means इसकी वैल्यू है 0.1. तो एक्चुअली जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज इसकी है लेंथ है 25.2 इंटू 100 प्लस 0.1. इसकी वैल्यू दी है 0.1, ऑलरेडी दोनों की सेम है, और उसकी वैल्यू दी है हमारे पास 16.8 इंटू 100 की फॉर्म में. तो यहाँ से जो हमारे पास कैलकुलेशन करके आएगा इन दोनों पार्ट को करके आएगा हमारे पास 0.396, और इस पार्ट को करने के बाद हमारे पास आएगा 0.059 की फॉर्म. तो टोटल वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं 0.4 दैट इज ऑल्सो इन परसेंटेज. दिस इज ऑल्सो, इसको हम लिख सकते हैं 0.6%. तो टोटल परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 1.0. So this is the percentage error in the area of object.